And today I am here with a new lesson, that is food. So our lesson 8 now is food, and food is very important. It is one of the basic necessities of life, and जो कि खाना है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें अच्छा भी लगता है. तो अब इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि ये खाना हमें कहाँ से मिलता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना. हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए होता है. खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें ज़िंदा रहना है, बड़े होना है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, और हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ. नेसेसिटी मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. क्यों है नेसेसिटी? इट इज़ अ नेसेसिटी बिकॉज वी लिव, जिंदा रहने के लिए, टू ग्रो, बड़े होने के लिए, रिमेन हेल्दी, एंड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क. काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो गुड फूड इज़ गुड मूड. हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम खुश रहते हैं, और अगर कई बार मनपसंद खाना नहीं हो तो हमारा मूड बिगड़ जाता है कि ओहो आज ये क्या खाना पड़ गया. तो खाना हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है. सोर्सेज ऑफ फूड. अब ये खाना जो है हमें कहाँ से मिलता है? हम जो कुछ भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, पूरा दिन में आप कोई भी चीज़ अगर खाते हो तो वो दो ही सोर्सेज है, दो ही जगहों से खाना हमें मिलता है. या तो जो हम खाना खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, या फिर हमें एनिमल से मिलता है. तो खाना जो है उसके टू सोर्सेज है. एक है प्लांट सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज एनिमल सोर्स. सो इन दिस टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड दैट आर प्लांट्स. तो हमें प्लांट से जो जो खाना मिलता है हम इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ प्लांट्स के हमने पिछले चैप्टर्स में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे. अब सीड्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं. तो हम जब प्लांट से हमें खाना मिलता है तो हम किसी एक प्लांट पार्ट का ही यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए. सो अब हम फर्दर हम ये पढ़ेंगे कि हम कौन सा खाना जो हम खाते हैं हमें किस प्लांट के पार्ट से मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद सीड्स. सीड्स आप सबको पता है बीज होते हैं. अब हम फ्रूट्स खाते हैं तो ऑरेंज के सीड्स हैं, एप्पल के सीड्स हैं, वो हम नहीं खाते, उनको हम थ्रो कर देते हैं. उनका यूज़ सिर्फ दूसरे न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए होता है. लेकिन कुछ सीड्स हमारी लाइफ में बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि जो सीड्स हैं ऑफ व्हीट, गेहूं के सीड्स, राइस, चावल के सीड्स, मक्की के सीड्स. तो जिन भी सीड्स से हम आटा बनाते हैं, फ्लार बनाते हैं, जो पाउडर जो सीड्स को पीस कर बनाया जाता है उसको फ्लार बोलते हैं. तो हम जो भी रोटी खाते हैं, चाहे हम गेहूं की रोटी खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, ये सब आटा जो यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए वो हमें सीड से मिलता है. तो अब हमारे लिए कौन से सीड्स इंपॉर्टेंट है? जो हम सीड्स खाते हैं जिससे हमें आटा मिलता है, दे आर व्हीट यानी कि गेहूं के सीड्स, राइस चावल के सीड्स, और कॉर्न यानी मक्की के सीड्स. तो ये सब चीज़ें जो हम आटे के फॉर्म में खाते हैं वो हमें सीड्स से मिलती है. साथ ही जैसे आप लोग सूजी खाते हो, दलिया खाते हो, ये सब भी हमें सीड्स ऑफ व्हीट, गेहूं की ही सीड से मिलते हैं. तो जब सीड को हम पीसते हैं तो सबसे पहले अगर गेहूं के सीड को पीसना शुरू करते हैं तो हमें दलिया मिलता है, मोटे मोटे टुकड़ों को. उनको और ज़्यादा फाइन पीसते हैं तो सूजी बन जाती है, जिससे आपकी मम्मा हलवा बनाती है. उसको और फाइन पीसते हैं तो आटा बनता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, और उसको और ज़्यादा फाइन पीसेंगे अगर तो उससे मैदा बनता है जिससे कि ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं. तो सीड्स का सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है टू गेट फ्लार जिससे हम रोटियां बनाते हैं. सेकेंडली पल्सेस. जितनी भी हम दालें खाते हैं वो सब भी सीड्स से ही मिलती है, वो सीड्स ही होती हैं. तो कई बार हम दालों को भिगोकर स्प्राउट्स भी खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो छोटे प्लांट्स में जर्मिनेट हो जाती है. तो जितनी भी दालें हैं, जैसे कि उड़द की दाल, जो ब्लैक दाल आप लोग खाते हैं, चने की दाल, वाइट चना, ब्लैक चना, मूंग दाल, ये सब दालें जो हैं ये सीड्स होती है. तो
सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट सीड्स हम खाते हैं दैट इज़ द पल्सेस. थर्ड इज़ नट्स. जो भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि वॉलनट, आलमंड्स, बादाम, कैश्यू नट, काजू और मूंगफली, ग्राउंडनट, ये सब भी सीड्स होती हैं. तो जो भी सीड्स हम खाते हैं वो कौन कौन सी हो गई? एक हो गई जिससे हम फ्लावर यानी कि आटा हमें मिलता है. सेकेंड इज पल्सेस यानी दालें. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ सीड्स दैट वी ईट आर नट्स. तो ये तीनों चीज़ें हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती हैं? सीड से. ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ लीफ. अब हम लीव्स भी खाते हैं. अब कौन कौन से लीव्स खाते हैं? यू कैन सी इन द पिक्चर. मेथी की सब्जी सब बच्चे खाते हैं. धनिया जो डेकोरेशन या गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है. कैबेज, और आजकल पालक, साग का सीज़न है तो हम जितने भी ग्रीन कलर के लीव्स खाते हैं ये सब हमें प्लांट से ही मिल रहे हैं. तो एक लीव्स जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं. सो मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं. स्पिनच इज़ योर पालक, कोरिएंडर धनिया, कैबेज पत्ता गोभी, और मस्टर्ड यानी कि सरसों. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लीव्स जो हैं हमें देते हैं. तो जो लीफ का प्लांट पार्ट है उससे हमें ये वेजिटेबल्स मिलती हैं. नेक्स्ट प्लांट पार्ट इज स्टेम. तो स्टेम जो होती है शूट प्लांट की, उससे हम किस फॉर्म में खाते हैं? एक तो कमल ककड़ी जो लोटस की स्टेम होती है उसकी सब्जी बनती है. सो दैट इज ऑल्सो ईटन एज फूड. देन जिंजर एंड पोटैटो. तो जो ये अदरक और आलू होते हैं ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं, बट ये जो हैं प्लांट के स्टेम होते हैं. तो जो आलू की एक तो ऊपर भी ग्रो करती है जो शूट होती है, बट एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है आलू की जिसके अंदर प्लांट अपना खाना स्टोर करता है. तो हम इसे वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं. साथ ही जिंजर यानी अदरक, अदरक भी एक फॉर्म है स्टोरेज स्टेम का जो अंडरग्राउंड होती है और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल. The next part is roots. The roots which can be eaten as food are carrot, radish यानी मूली, turnip, आपका ये शलगम, एंड बीटरूट चुकंदर. तो ये गाजर, मूली, शलगम जितनी भी हम ये वाले एज सैलेड भी खाते हैं, दैट इज़ रॉक यानी कि कच्चा भी खाते हैं और इनकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं. तो ये होती हैं प्लांट की रूट्स. अब ये जो रूट्स होती हैं ये स्टोरेज रूट्स होती हैं. प्लांट्स जो हैं अपना एक्स्ट्रा खाना जो अपने लिए प्रिपेयर करते हैं उनको इस रूट के अंदर स्टोर करते हैं, और ये जो इनका स्टोर्ड फूड होता है इसको हम खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है. सो द रूट्स दैट वी ईट आर कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट. द नेक्स्ट इज फ्रूट्स. तो फ्रूट्स तो सबको पता ही है कि हम इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो. ये सब फ्रूट्स जो हैं हमें पता है फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं. बट कुछ जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो भी प्लांट में फ्रूट्स की तरह ग्रो करते हैं. लाइक ब्रिंजल यानी कि बैंगन जो है वो एक फ्रूट है बट हम उसे एज अ वेजिटेबल खाते हैं. लेडी फिंगर जो भिंडी है वो भी प्लांट में फ्रूट के फॉर्म में ग्रो करता है और हम उसे वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं. टोमेटो. तो ये सब वेजिटेबल्स जो हैं यू कैन सी इन द पिक्चर आर एक्चुअली फ्रूट्स. मतलब प्लांट के लिए ये फ्रूट हैं लेकिन हम इसे वेजिटेबल के फॉर्म में कुक कर कर खाते हैं. सो यू कैन सी ब्रिंजल, देन योर राउंड गार्ड यानी घिया, कुकम्बर आप खाते हो, कद्दू, और ये अलग हमारे लेडी फिंगर, टोमेटो, ये सब जो हैं फ्रूट्स हैं. ये बीन्स. तो ये सब प्लांट के लिए फ्रूट्स हैं लेकिन हमारे लिए वेजिटेबल्स हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द part of plants which we use to get various food items. So one quick revision. Seeds में हम plants के seeds खाते हैं flour के form में यानी कि आटे के form में, pulses दालों के form में और nuts के form में. Then leaves, green leafy vegetables like coriander, cabbage, spinach, fenugreek and mustard, ये हम leaves खाते हैं.
स्टेम हम कौन सी खाते हैं? वी ईट कमल ककड़ी, जिंजर एंड पोटैटो एज फूड. देन रूट्स में कैरेट, रेडिश एंड turnip and beetroot. And fruits, you all know, we eat raw fruits also, and we eat vegetables which are fruits of different plants. So that is all for today, and I'll ask you all to eat healthy food, stay healthy and be safe. Thank you. Have a nice day.